नमस्कार दोस्तों। जिला दर्शन में जोधपुर संभाग के सभी जिले पूरे हो गए हैं। बीकानेर संभाग को शुरू करेंगे। पहले तो आप यूं समझो, बीकानेर संभाग में एक एक जिला देखेंगे। सबसे पहले अपन देखेंगे जिला दर्शन में जिला हनुमानगढ़। ठीक है, हनुमानगढ़ जिले की बात करेंगे। हनुमानगढ़ यह आपके किस संभाग में रहेगा? तो यह आपके रहेगा बीकानेर संभाग में। बीकानेर संभाग में। तो बीकानेर संभाग में कुल कितने जिले हैं? तो बीकानेर जिले संभाग में कुल 4 जिले हैं। 4 जिले हैं। मैं आपको ये जो जिला दर्शन करवा रहा हूं, ये उस ढंग से करवा रहा हूं जिसमें यदि राजस्थान भूगोल के 25 से 30 क्वेश्चन आते हैं और आपने पूरी जिला दर्शन मेरे से पढ़ रखी है बढ़िया ढंग से, तो 101% आपके 20 से ज्यादा क्वेश्चन सही होंगे केवल जिला दर्शन से। ठीक है ना? तो यहां पर आप यहां आओ, एक बार हनुमानगढ़ को देखो। एक बार हनुमानगढ़ की स्थिति ये रहेगी। ठीक है ना? यहां पर यह आरामदायक कुर्सी जैसी स्थिति वाला जिला है, आकृति वाला जिला है हनुमानगढ़। पहले तो इसको देखो, आकृति है आरामदायक कुर्सी जैसी। 12 जुलाई 1994 को यह श्री गंगानगर से अलग हुआ था। 3 जिलों से सीमा रखेगा। कौन कौन से? श्री गंगानगर से रखेगा, बीकानेर से रखेगा और चूरू से रखेगा। वहीं आपको एक पॉइंट और बता रहा हूं, ध्यान से देखना कि श्री हनुमानगढ़ है, यह 2 राज्यों से भी सीमा रखेगा। 2 राज्य है। कितने? 2 राज्यों से सीमा रखेगा। 2 राज्यों से। एक राज्य का नाम है पंजाब और एक राज्य का नाम है हरियाणा। 2 राज्यों से सीमा रखेगा, मतलब अंतर राज्य सीमा रखेगा। कौन? हनुमानगढ़। और 3 जिलों से सीमा रखेगा। और आकृति पूछी जाए तो आरामदायक कुर्सी जैसी है, और संभाग पूछा जाए तो बीकानेर रहेगा। तो यहां से आपने एक पॉइंट ये समझा कि हनुमानगढ़, पहला पॉइंट, यह पंजाब व हरियाणा 2 राज्यों से सीमा रखेगा। 2 राज्यों से सीमा रखता है। अब एक पॉइंट यह है कि हरियाणा से कुल राजस्थान के 8 जिले सीमा रखते हैं, और उन 8 जिलों में सबसे ज्यादा सीमा रखने वाला जिला हनुमानगढ़ ही है। मतलब हरियाणा से सर्वाधिक सीमा लगाने वाला जिला अपने राजस्थान का कौन सा रहेगा? हनुमानगढ़। हरियाणा से सर्वाधिक सीमा लगाने वाला क्या जिला कौन सा रहेगा? हनुमानगढ़ रहेगा। 2 राज्यों से सीमा लगाएगा, बीकानेर संभाग में रहेगा, और क्या बताया कि यह 3 जिलों से सीमा रखेगा। किन किन से? श्री गंगानगर, कोमा बीकानेर, कोमा किससे सीमा लगेगा? चूरू से। चूरू 3 जिलों से सीमा रखेगा। 3 जिलों से भी सीमा। हनुमानगढ़ की बात कर रहा हूं मैं, बीकानेर संभाग के इस जिले की बात कर रहे हैं। और ये जो जिला है, यह 12 जुलाई 1994 को श्री गंगानगर से ही अलग हुआ। 12 जुलाई 1994 को श्री गंगानगर से अलग होकर
राज्य का 31वां जिला बना भाई, जिला बना। हर एक पॉइंट समझते जाना बच्चों, बना 12 जुलाई 1994 को। अब हनुमानगढ़ को देखो एक बार। हनुमानगढ़ की जो आकृति आपको मिलेगी, वो आकृति मिलेगी आरामदायक कुर्सी जैसी मिलेगी आपको आकृति हनुमानगढ़ की। ऐसे मिलेगा जिला, भले आप देख लेना, यूं मिलेगा जिला ऐसे। तो आरामदायक कुर्सी जैसी आकृति वाला जिला है हनुमानगढ़ भाई। हनुमानगढ़ आरामदायक कुर्सी जैसी आकृति, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्टार लगा के लिख रहा हूं मैं। क्या हनुमानगढ़ जिले की आकृति आरामदायक कुर्सी जैसी है। किस जिले की? हनुमानगढ़ की आकृति जो रहेगी वो आपके रहेगी आरामदायक कुर्सी जैसी। बहुत इंपॉर्टेंट बात है यह है, ठीक है। बीकानेर संभाग के इस जिले की बात कर रहे हैं जो 2 राज्यों से सीमा रखेगा, हनुमानगढ़, ठीक है। ये हनुमानगढ़ की स्थिति है और हनुमानगढ़ है ये श्री गंगानगर से अलग हुआ था। बता दूं आगे अपन कालांतर में जब अनूपगढ़ पढ़ेंगे तब उसमें ये बताऊंगा कि अनूपगढ़ है वो भी श्री गंगानगर से अलग हुआ है। इस मैप में बीकानेर का जो क्षेत्र है वो वापस बीकानेर को प्राप्त हो गया, ठीक है। अब ये जो हनुमानगढ़ है 1805 में बीकानेर का एक शासक था, नाम था सूरत सिंह। 1805 में बीकानेर लाइन सुनना, 1805 में बीकानेर के शासक सूरत सिंह ने, ये वही सूरत सिंह है जो कालांतर में 1814 में चूरू के शासक शिव सिंह पर आक्रमण करेगा और चांदी के गोले छोड़ेगा, दागे जाएंगे शिव सिंह की ओर से। ये वही सूरत सिंह है बीकानेर का शासक। तो 1805 में बीकानेर के शासक सूरत सिंह ने भटनेर क्षेत्र पर आक्रमण कर दिया। भटनेर का इस समय शासक था भाटी जब्ता। जब भाटी जब्ता को सूचना मिली कि बीकानेर का राठौड़ शासक सूरत सिंह विशाल सेना के साथ भटनेर पर कब्जे के लिए आ रहा है, भाटी जब्ता यहां से हरियाणा चले जाते हैं। अतः एक ही दिन में सूरत सिंह का भटनेर पर अधिकार हो गया। लाइन सुनना, और वो दिन था मंगलवार। मंगलवार होता है हनुमान जी का दिन, तो इसीलिए इस क्षेत्र का नाम रखा गया कालांतर में हनुमानगढ़, ठीक है। तो 1805 में बीकानेर के शासक सूरत सिंह, 1805 में बीकानेर के शासक सूरत सिंह द्वारा भटनेर पर आक्रमण किया गया। यहाँ का शासक भाटी जब्त सिंह या भाटी जब्ता हरियाणा भाग गए। एक ही दिन मंगलवार को इस पर अधिकार
हो गया एक ही दिन में, ठीक है, एक ही दिन में, और एक ही दिन का नाम है मंगलवार को अधिकार हो गया। हनुमान जी का दिन कौन? मंगलवार, मंगलवार। अतः अतः इसे 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 हनुमानगढ़ कहा जाने लगा। अतः इसे क्या कहा जाने लगा बच्चों? हनुमानगढ़ कहा जाने लगा। अतः इसे हनुमानगढ़ कहा जाने लगा, कहा जाने लगा। अब ये आपको पॉइंट ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी मैं आपको बटनेर की आगे भी बहुत कुछ बातें बताऊंगा, अभी मैं शुरुआत वाले पॉइंट सामान्य बातें बता रहा हूं आपको, ठीक है। मंगलवार के दिन विजिट कर लिया। यदि राजस्थान में सबसे ज्यादा नेटवर्क बालू का स्तूप कहीं पाए जाते तो वो यहीं पाए जाते हैं। नेटवर्क बालू का स्तूप, बालू का स्तूप ये आपको मिलेंगे हनुमानगढ़ में, हनुमानगढ़ में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राजस्थान में नेटवर्क बालू का स्तूप हनुमानगढ़ में ही मिलते हैं। ये बालू का स्तूप हनुमानगढ़ के अलावा राजस्थान के अलावा हरियाणा में भी मिलते हैं। तो हरियाणा में भी बालू का स्तूप मिलेंगे। हनुमानगढ़ में एक झील है तलवाड़ा, सामान्यतः इसे राजस्थान की सबसे नीची झील बताया गया है। यह घग्गर नदी के समीप है। कुछ विद्वान ये भी बताते कि इसका निर्माण घग्गर नदी द्वारा ही किया गया है। तलवाड़ा झील, तलवाड़ा स्थान है वो बांसवाड़ा में है। मैग्नीज उत्पादन के लिए आएगा 100 द्वीपों के समूह बांसवाड़ा में। तो तलवाड़ा झील, तलवाड़ा झील कहाँ है? हनुमानगढ़ में, हनुमानगढ़ में तलवाड़ा झील, हनुमानगढ़। घग्गर नदी के समीप है, घग्गर नदी के समीप। राज्य की सबसे नीची झील मानी जाती है। राज्य की सबसे नीची झील मानी जाती, भाई मानी जाती है। राज्य की सबसे नीची झील कोई होगी तो वो तलवाड़ा होगी, ठीक है। घग्गर नदी के समीप है, हनुमानगढ़ जिले में है। किस जिले में? हनुमानगढ़ जिले में है। हनुमानगढ़ जिले में आप आओगे तो आपको कुछ क्षेत्र ऐसे ध्यान रखने हैं। देखो, जैसे नोअर है, ठीक है, भादरा है, पल्लू है, पीलीबंगा है। पीलीबंगा की आगे बात भी करेंगे। पीलीबंगा है, बड़ोपल है, बड़ोपल, ठीक है। रावतसर है, रावतसर। ये आदि क्षेत्र आपको हनुमानगढ़ में ही मिलेंगे। आदि कहाँ मिलेंगे? आदि हनुमानगढ़ में ही है। एक और प्रसिद्ध स्थान है संगेरिया, इसकी भी आगे बात करेंगे अपन। संगेरिया आदि क्या है? प्रसिद्ध स्थान है, आदि प्रसिद्ध क्षेत्र है, या कह दो तहसीलें हैं, हनुमानगढ़ में ही है। अब यहां मैंने इनका जिक्र किया तो इनमें से मैं कुछ पॉइंट उठाऊंगा और उनकी मैं आपको विशेषता लिखाऊंगा। अब पहला पॉइंट, पहला क्या है कि हनुमानगढ़ के अंदर रावतसर है ना, ये रावतसर इंदिरा गांधी नहर की एक शाखा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
रावतसर, रावतसर, रावतसर इंदिरा गांधी नहर की एक क्या है, शाखा है। यह आईजीएनपी यानी इंदिरा गांधी नहर परियोजना की एकमात्र शाखा है जो इसके बाएं तट से निकाली गई है। बाकी अन्य 8 शाखाएं इसके दाएं तट से निकाली गई है, इसके मतलब आईजीएनपी के, ठीक है ना। तो रावतसर इंदिरा गांधी नहर की एक शाखा है। यह एक मात्र शाखा है जो आईजीएनपी के बाएं तट से निकाली गई है, बाएं तट से या बाएं भाग से निकाली गई है, भाग से निकाली गई है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नहीं है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ठीक है। इसके अलावा यहां एक पॉइंट और बता दूं कि रावतसर सेम की समस्या के लिए सबसे ज्यादा ग्रसित क्षेत्रों में से एक है। तो रावतसर यानी बड़ोपल क्षेत्र सेम की समस्या के लिए या सेम की समस्या से ग्रसित है, सेम की समस्या से ग्रसित या प्रभावित है, ये ध्यान रखना। रावतसर, अब आईजीएनपी का जो सिंचित क्षेत्र है, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, ये सेम की समस्या से ग्रसित है, प्रभावित है, लेकिन उनमें भी सबसे ज्यादा रावतसर और बड़ोपल का क्षेत्र रहेगा। अब कालांतर में यहां पर इंडो डच परियोजना के तहत इस क्षेत्र में यूकेलिप्टस के वृक्ष लगाए जा रहे हैं। यूकेलिप्टस विश्व में सबसे ज्यादा ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है भाई। ये यूकेलिप्टस है, इसे प्रकृति का आतंकवादी कहा जाता है या प्रकृति का दुश्मन कहा जाता है, क्योंकि यह अपने आसपास किसी और पौधे को विकसित नहीं होने देता है, जल बहुत ज्यादा ये सोखता है इसीलिए। और यहां जल की समस्या है, सेम की समस्या क्या है, अधिक सिंचाई के कारण भूमि का दलदली व अनुपजाऊपन हो जाना। तो रावतसर बड़ोपल क्षेत्र सेम की समस्या से ग्रसित या प्रभावित है, ठीक है। और इसमें आगे ऐसे कैसे लिखेंगे, सेम की समस्या, सेम समस्या क्या है, आईजीएनपी यानी इंदिरा गांधी नहर परियोजना, आईजीएनपी सिंचित क्षेत्र में धरातल के नीचे जिप्सम की प्रधानता के कारण क्षेत्र का दलदली व अनुपजाऊ बनना क्या कहलाएगा, सेम की समस्या कहलाएगा। इस क्षेत्र
में यूकेलिप्टस वृक्ष लगाकर इंडो डच परियोजना क्रियान्वित है। अब ये यहां पर यूकेलिप्टस के वृक्ष लगाए जा रहे हैं। अब यूकेलिप्टस क्या करेगा? मैंने आपको ये बताया कि यूकेलिप्टस को प्रकृति का आतंकवादी कहा जाता है भाई। प्रकृति का आतंकवादी किसको कहा जाएगा? यूकेलिप्टस को। सर्वाधिक ये मिलेगा, ये वृक्ष सर्वाधिक, अपनी भाषा में सफेदा कह सकते हो आप इसे, ठीक है। प्रकृति का आतंकवादी नहीं मिलेगा तो दुश्मन मिलेगा शब्द। और विश्व में सर्वाधिक ऑस्ट्रेलिया में है। विश्व में सर्वाधिक कहां रहेंगे? सर्वाधिक ऑस्ट्रेलिया में रहेगा। ऑस्ट्रेलिया में। विश्व में सबसे ज्यादा ये किस जिले में रहेगा? सॉरी, किस देश में रहेगा? ऑस्ट्रेलिया में रहेगा, ठीक है। आईजीएनपी के क्षेत्र में यूकेलिप्टस को लगाया जा रहा है सेम की समस्या के निजात हेतु। तो सेम की समस्या अब आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। हनुमानगढ़, झुंझुनू और चूरू में सिंचाई हेतु आईजीएनपी इंदिरा गांधी नहर परियोजना, आईजीएनपी की चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर चौधरी कुंभाराम, आर्य लिखा हुआ वही है। आईजीएनपी की चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर द्वारा हनुमानगढ़, चूरू व झुंझुनू में सिंचाई व पेयजल प्राप्त है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब एक यहां पॉइंट समझो कि रावत सर है ना, ये तो है शाखा, और चौधरी कुंभाराम ये लिफ्ट नहर है। सभी की सभी लिफ्ट नहरें बाएं तट से ही निकाली गई, क्योंकि इसका आईजीएनपी के जो क्षेत्र का ढाल है ना, वो जो ढाल है वो पश्चिम की ओर है, ये नहर है। अब इधर तो शाखाओं में पानी अपने आप चला जाता है, शाखाओं में पानी छोड़ दिया, लेकिन इधर पानी नहीं चढ़ेगा क्योंकि ढाल इधर है। तो यहां पर क्या किया गया? लिफ्ट बनाई गई। लिफ्ट के द्वारा पानी को प्रेशर के द्वारा हाइट में छोड़कर आगे भेजा जाता है, ठीक है। ये इनमें से एक है चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर द्वारा हनुमानगढ़, चूरू व झुंझुनू में सिंचाई व पेयजल प्राप्त होता है। झुंझुनू श्री गंगानगर सर्वाधिक नहरों से सिंचाई वाला जिला है। अब अनूपगढ़ अलग हो गया, फिर भी श्री गंगानगर फर्स्ट रहेगा। सेकंड रहेगा आपके हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ में सिद्धमुख नोहर परियोजना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सिद्धमुख नोहर परियोजना से हनुमानगढ़ व चूरू में क्या होगी? सिंचाई होती है। सिद्धमुख नोहर जो परियोजना है उसमें हनुमानगढ़ व चूरू में क्या होगी? सिंचाई होगी, ठीक है ना। अब इतनी ज्यादा सिंचाई होती है तो हनुमानगढ़ कुछ फसल उत्पादन में भी अपना स्थान रखेगा, यानी दबदबा रखेगा। तो हनुमानगढ़ इस स्थिति में इतनी ज्यादा सिंचाई भाई हो ही रही है, तो कोई न कोई फसल कौन कौन सी है? तो एक तो आपको याद रखना कपास, ठीक है। इसके अलावा गेहूं में
अन्न का कटोरा श्री गंगानगर को कहता है, जब कहा जाता है जब जिला श्री गंगानगर करवाऊंगा तब लिखा दूंगा। लेकिन गेहूं उत्पादन में श्री गंगानगर का लंबे समय तक दबदबा था। 8% हनुमानगढ़ आगे है। गेहूं, गवार, इनके उत्पादन में क्या है? उत्पादन में प्रथम स्थान है, फर्स्ट पोजीशन है भाई। अब फल भी ज्यादा होते हैं और फलों की टोकरी के नाम से हनुमानगढ़ प्रसिद्ध है भाई, ठीक है ना। हनुमानगढ़ को ही कहा जाएगा फलों की टोकरी, फलों की टोकरी। हनुमानगढ़ में कोई भी अभ्यारण्य नहीं है, हनुमानगढ़ में कोई भी अभ्यारण्य नहीं है, लेकिन ध्यान रखना बड़ोपल क्षेत्र है वो पक्षी अभ्यारण्य के लिए प्रसिद्ध है। बड़ोपल, बड़ोपल प्रसिद्ध एक पक्षी अभ्यारण्य है। बड़ोपल एक प्रसिद्ध क्या है? पक्षी अभ्यारण्य रहेगा आपका बड़ोपल। अच्छा, इसके अलावा यहां पर हनुमानगढ़ का जिला शुभंकर है छोटा किलकिला, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हनुमानगढ़ का जिला शुभंकर, हनुमानगढ़ का जिला शुभंकर रहेगा छोटा किलकिला, छोटा किलकिला। किसका? हनुमानगढ़ का। तो ये आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हनुमानगढ़ का जिला शुभंकर रहेगा छोटा किलकिला। सिद्धमुख नहर परियोजना है, आईजीएनपी की एक शाखा पड़ी हनुमानगढ़ में रावतसर, और एक चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर पड़ी है जो हनुमानगढ़, चूरू और चूरू में आपके हनुमानगढ़, चूरू व झुंझुनू में सिंचाई व पेयजल जलापूर्ति करेगी। अब जो आईजीएनपी है वो ऐसे है, जरा देखो एक बार कि ये यूं, ये एक झील है, नाम है राकसताल, राकसताल या राक्षसताल कह दो, है ना। ये आपकी रहेगी तिब्बत क्षेत्र में, तिब्बत क्षेत्र में, ठीक है। एक झील यहां रहेगी, यहां राकसताल झील से एक नदी निकलेगी और ये नदी यूं प्रवाहित होगी। इस नदी का नाम है सतलज, सतलज, ठीक है। यहां पर ये हिमाचल प्रदेश में एक व्यास कुंड है, इसका नाम रहेगा व्यास कुंड। और ये जो व्यास कुंड है ना, ये एक दर्रे के पास रहेगा और उस दर्रे का नाम है रोहतांग दर्रा, रोहतांग दर्रा। अब इस व्यास कुंड से एक नदी निकलेगी और ये नदी यहां पर आकर सतलज में मिलेगी। इस नदी का नाम है व्यास, व्यास। इनके संगम पर ही ये लो, यहां पर ये एक बांध है, इसका नाम है हरि के बेराज, हरि के बेराज। सतलज नदी पर भाखड़ा और नागल बांध है, व्यास नदी पर पोंग बांध है। शीत ऋतु में वे लाइन को सुनो, शीत ऋतु में इंदिरा गांधी नहर में जलापूर्ति व्यास नदी पर बने पोंग बांध से होती है। यदि पोंग बांध ऑप्शन में नहीं हो तो व्यास नदी होगा, ठीक है ना। यहां से एक नहर निकाली जाएगी, तो यहां से एक नहर निकाली गई और ये नहर इस प्रकार आगे बढ़ेगी, ये मौनगढ़ तक आ गई। लो जी, ये जो नहर है इसको आप कह रहे हो IGNP, इंदिरा गांधी नहर परियोजना। पहले इसको राजस्थान नहर के नाम से जाना जाता था,
पहले तो इसका नाम था राजस्थान नहर नहर। तो 2 नवंबर 1984 को इसका नाम हो गया IGNP, इंदिरा गांधी नहर। यहां बताने का एक बहुत मुख्य कारण है, वो कारण यह है कि इस स्थान से यह राज्य में प्रवेश करेगी और यह स्थान है हनुमानगढ़ का टीबी क्षेत्र। टीबी का जिक्र बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। टीबी आपके यहां एक स्थान, इनमें जो आपको प्रमुख क्षेत्र लिखाए हैं इनमें एक और स्थान आपके आ जाएगा टीबी। टीबी टीबी भी हनुमानगढ़ में है। अब आपको आगे अभी मैं टीबी की एक विशेषता लिखाऊंगा, ठीक है ना। तो हनुमानगढ़ का टीबी क्षेत्र, हनुमानगढ़ के टीबी क्षेत्र से राज्य में प्रवेश करेगी भाई। क्षेत्र में राज्य में क्या करेगी? प्रवेश करेगी। हनुमानगढ़ के टीबी से राज्य में प्रवेश। टीबी, हनुमानगढ़ के टीबी क्षेत्र से राज्य में प्रवेश। अब टीबी में भी खरखेड़ा या खक्का गांव है, खरखेड़ा गांव से प्रवेश। अब राजस्थान जो फीडर है, ऐसा क्षेत्र जहां के जल का उपयोग नहीं होता है, वो मसीता वाली हेड हनुमानगढ़ तक है। राजस्थान फीडर, राजस्थान इस नहर का एक भाग है, राजस्थान फीडर। और ये है ना, ये जो IGNP है, इस IGNP की कुल लंबाई है 649 किलोमीटर है और इसमें से 445 किलोमीटर मुख्य नहर है भाई, और बाकी जो बचेगा लगभग 170 वो आपके आ जाएगा 204 किलोमीटर, 170 और 34, ठीक है ना। ये आपके आ जाएगा राजस्थान फीडर और ये है मुख्य नहर। तो ये जो राजस्थान फीडर है ये आएगी आपके मसीता वाली हेड हनुमानगढ़ तक। हरी के बैराज से लेकर मसीता वाली हेड तक रहेगी आपके ये। तो राज्य हनुमानगढ़ क्षेत्र से ही प्रवेश करेगी भाई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, IGNP, इंदिरा गांधी नहर परियोजना। अब जो ये टीबी क्षेत्र है, टीबी जो क्षेत्र है ये बीकानेर रियासत को प्राप्त हुआ था 1857 की क्रांति के समय। बात यूं है कि बीकानेर का शासक था सरदार सिंह। क्रांति के समय जब 1857 की क्रांति हुई थी तब बीकानेर का शासक था सरदार सिंह। सरदार सिंह है वो हरियाणा में कोई स्थान है बाडलू करके, वहां पर ऊंटों पर सेना लेकर गए थे और अंग्रेजों की सहायता की थी। कालांतर में अंग्रेजों ने हनुमानगढ़ का टीबी क्षेत्र के लगभग 41 गांवों का समूह सरदार सिंह को सप्रेम भेंट कर दिया था। यूं याद रखना आपको, ये वो टीबी क्षेत्र है। ऊंटों पर सेना लेकर गए थे। उस्ता कला के लिए प्रसिद्ध है बीकानेर। सरदार सिंह के समय में बीकानेर में ये बात पुनः रिपीट करवाऊंगा आपको। तो यहां से राजस्थान में IGNP का क्या होगा? प्रवेश होगा, ठीक है। ये जो 204 किलोमीटर है, अब इतना तो आप इंदिरा गांधी नहर में आपको पढ़ाऊंगा वैसे, लेकिन ये रहेगा 170 प्लस 34, 170 और 34, 204 किलोमीटर। हनुमानगढ़ के अंदर, हनुमानगढ़ में ही, हनुमानगढ़ में ही घग्गर के
घग्गर के बाएं तट पर, घग्गर के बाएं तट पर राज्य का सबसे प्राचीन, अब आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूं। राज्य का सबसे प्राचीन बटनेर दुर्ग है, जो 285 ईस्वी में बाटी भूपत द्वारा निर्मित किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है भाई। उत्तरी भट्ट किवाड़ के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इस दुर्ग पर सबसे ज्यादा विदेशी आक्रमण हुए हैं। यह भी किसी एग्जाम में एक बार पूछा गया था। बटनेर दुर्ग को अंडरलाइन करेंगे और इसमें लिखेंगे इस पर सर्वाधिक विदेशी क्या हुए हैं, आक्रमण हुए हैं। सर्वाधिक विदेशी आक्रमण यदि किसी दुर्ग पर हुए ना तो वो बटनेर है। ठीक है ना। अब बटनेर की आप और विशेषता देखो क्या, कि ये जो दुर्ग है इस पर 1398 ईस्वी में तैमूर लंग ने आक्रमण किया। तैमूर लंग ने, लाइन सुनना, 1398 में तैमूर लंग ने आक्रमण किया। इस समय यहां का शासक था दुल्ली चंद भाटी और इसे इतिहास में बटनेर के युद्ध के नाम से ही जाना जाता है। इस युद्ध में तैमूर लंग की सेना से दुल्ली चंद भाटी पराजित हो गया। केसरिया और जौहर की घटना होती है। इतिहास प्रसिद्ध इस बटनेर युद्ध में जौहर के समय कहा जाता है कि मुस्लिम महिलाओं ने भी जौहर किया था, ऐसी जानकारी हमें प्राप्त होती है। जब कालांतर में मतलब तैमूर ने इस दुर्ग को विजयी कर लिया और बड़ी कठिनाई हुई थी, इतना इसने रास्ता तय किया, लेकिन इतना मजबूत दुर्ग इसने नहीं देखा। बाकायदा तैमूर ने कहा कि मैंने मेरे जीवन में इतना मजबूत दुर्ग नहीं देखा है। ये इसी बटनेर दुर्ग के बारे में। इस पर 1398 में तैमूर लंग का आक्रमण होता है। यहां का शासक दुल्ली चंद भाटी था। यहां का शासक कौन है? दुल्ली चंद भाटी था। केसरिया वह जौहर होता है। जौहर में मुस्लिम महिलाओं ने भी भाग लिया भाई। जौहर में किसने? मुस्लिम महिलाओं ने भी भाग लिया। किसमें? जौहर में। दुल्ली चंद भाटी पराजित होता है और इस दुर्ग पर तैमूर का अधिकार हो जाता है। तैमूर ने क्या कहा? मैंने इतना मजबूत
दुर्ग नहीं देखा, नहीं देखा। ऐसा कौन का कहेंगे? तैमूर कहेंगे कि मैंने मेरे जीवन में इतना मजबूत दुर्ग नहीं देखा। ये बटनेर दुर्ग है और ये सबसे प्राचीन दुर्ग है। 285 ईस्वी में बनाया गया था भाटी भूपत द्वारा। और भाटी भूपत 1805 में जब सूरज सिंह ने आक्रमण किया था तब भाटी जबत सिंह यहाँ के शासक थे, भाटी जब्दा। और यहां पर दुल्ली चंद भाटी है 1398 के आक्रमण के समय। ठीक है ना, ये राज्य का सबसे प्राचीन दुर्ग है। अब जो घग्गर नदी है वो राजस्थान के उत्तरी भाग से प्रवेश करेगी भाई। घग्गर नदी राजस्थान के उत्तरी भाग, घग्गर नदी राजस्थान के उत्तरी भाग कोष्टक में हनुमानगढ़, या ऐसे ही लिख लो उत्तरी भाग हनुमानगढ़ के टीबी क्षेत्र से प्रवेश करती है। आएगी कहां से? तो हिमाचल प्रदेश के शिवालिक हिमालय के कालका पर्वत से आएगी। कहां से आएगी? हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश के शिवालिक हिमालय में कालका पर्वत से निकलेगी। कालका पर्वत से क्या होगी? निकलेगी। 465 किलोमीटर लंबी है और राज्य में 100 किलोमीटर चलेगी भाई, सामान्य तो है ना। यह 465 किलोमीटर लंबी नदी राज्य का शौक, राजस्थान का शौक कहलाएगी भाई। ठीक है, राज्य का शौक। सोतर नदी व मृत नदी के नाम से जानी जाती है भाई। मृत नदी के नाम से जानी जाती है। अब इंपॉर्टेंट बात इसके साथ साथ ये है कि हनुमानगढ़ का बटनेर अभी करवाया। इसके अलावा कालीबंगा और रंग महल जैसी सभ्यताएं इसी के तट पर है, पीलीबंगा भी। ठीक है ना, तो हनुमानगढ़ में कौन कौन सी रहेगी? हनुमानगढ़ में रहेगी आपके बटनेर दुर्ग, कालीबंगा और पीलीबंगा। हनुमानगढ़ में इसी के तट पर विकसित हुई। इसी के तट पर क्या हुई? विकसित हुई। कौन कौन सी? बटनेर दुर्ग है, कालीबंगा है और पीलीबंगा है। कालीबंगा हड़प्पा कालीन कांस्य युगीन सभ्यता है भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और कालीबंगा सिंधी भाषा का शब्द है। किस भाषा का? सिंधी भाषा का क्या है? शब्द है, जिसका अर्थ है काली चूड़ियां।
जिसका अर्थ है कौन सी चूड़ियां? काली चूड़ियां, काली चूड़ियां सिंधी भाषा का शब्द है भाई, जिसका अर्थ है काली चूड़ियां। यह गग्गर नदी तट के समीप है। हड़प्पा कालीन कांस्य युगीन सभ्यता है भाई। कालीबंगा क्या है? कालीबंगा हड़प्पा युगीन कांस्य सभ्यता भी, यह हड़प्पा कालीन कांस्य युगीन सभ्यता है। यूं लिख लो, हड़प्पा कालीन कांस्य युगीन सभ्यता है। सभ्यता है। यहाँ के जो घर है, वो जो फर्श है वो तो पक्के मिलते हैं कई जगह, लेकिन जो बाकी घर है वो कच्ची ईंटों से मिले बने हुए मिलते हैं, इसलिए दीनहीन की सभ्यता कहलाती है, गरीब बस्ती कहलाती है कालीबंगा। ठीक है, यह दीनहीन सभ्यता भी कहलाती है। 1952 में अमलानंद घोष ने इसकी खोज की थी और दशरथ शर्मा ने इसे हड़प्पा की तीसरी राजधानी कहा है भाई। 1952 में 1952 में अमलानंद घोष ने इसकी खोज की किसकी? कालीबंगा की। और कालीबंगा को दशरथ शर्मा ने हड़प्पा की तीसरी राजधानी कहा है। दशरथ शर्मा ने हड़प्पा सभ्यता की तीसरी क्या कहा है? राजधानी कहा है भाई, राजधानी कहा है। 1961-62 में 1961-62 1961-62 में बीबी लाल बीके थापर व आर डी खरे महोदय द्वारा उत्खनन कार्य किया गया भाई। क्या किया गया? उत्खनन कार्य किया गया। जब उत्खनन कार्य किया गया तो कालीबंगा से हमें जुते हुए खेत के प्रमाण प्राप्त हुए हैं, पक्की नालियां प्राप्त हुई है, 2 टीले प्राप्त हुए। पश्चिम टीला दुर्ग टीला और पूर्वी टीला नगर टीला कहलाता है। ठीक है, यहां से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जुते हुए खेत के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। ठीक है, पक्की नालियां प्राप्त हुई है, पक्की नालियां सामान्यतः पक्की नालियां और लकड़ी की बनी हुई भाई। फर्श पक्के हैं, घर कच्ची ईंटों के बने हुए हैं। घर कौन सी ईंटों के? कच्ची ईंट के, इसीलिए तो दीनहीन की सभ्यता कहलाती है, गरीब बस्ती कहलाती है। जुते हुए खेत के प्रमाण वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है काली चूड़ियां,
घर कच्ची ईंट के प्राप्त हुए हैं। और विशेषता देखोगे तो 2 टीले प्राप्त हुए हैं, 2 टीले। और इनमें जो 2 टीले हुए उनकी खास बात यह है कि पश्चिमी टीला, पश्चिमी टीला, यह आपके पश्चिमी टीला कहलाएगा, नगर टीला, पश्चिमी टीला क्या है, नगर टीला है, सॉरी दुर्ग टीला, पश्चिमी टीला दुर्ग टीला। और पूर्वी जो टीला है वो नगर टीला है, पूर्वी नगर टीला, नगर टीला। दशरथ शर्मा ने इस कालीबंगा को हड़प्पा या सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और कालीबंगा हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी क्षेत्र में रहेगी। कालीबंगा, कौन सी बंगा, कालीबंगा। और कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ आपको बताया, काली चूड़िया रहेगा, किसका, कालीबंगा का। तलवाड़ा झील है, यहां पर फसल उत्पादन के क्षेत्र आपको बता दिए। इसके अलावा गोगामेड़ी, भाद्रपद, भाद्रपद कृष्ण, कृष्ण, भाद्रपद कृष्ण नवमी को, नवमी को गोगा जी का मेला भरता भैया, गोगा जी का क्या भरेगा, मेला भरता है हनुमानगढ़ में, ठीक है ना। अब सामान्यतः पश्चिमी राजस्थान में जो गोगा जी के थान होते हैं वो खेजड़ी के नीचे बनाए जाते हैं, ठीक है ना। अब इसके अलावा यहां पर हनुमानगढ़ के अंदर ही एक तो आपको ये बता दिया गोगा जी का मेला भरेगा। एक जो नोहर क्षेत्र है, नोहर में राठी गाय नस्ल प्रजनन केंद्र है, प्रजनन केंद्र है। अच्छा ठीक है, राठी है ना, ये राजस्थान की कामधेनु कहलाती है। उत्तरी राजस्थान में पाई जाएगी भाई, उत्तरी राजस्थान में, ठीक है। उत्तरी राजस्थान में मतलब तीनों जिलों में, योध्य प्रदेश में। और योध्य प्रदेश का अर्थ है 3 जिले, श्री गंगानगर, श्री गंगानगर, अनूपगढ़ और हनुमानगढ़, हनुमानगढ़, ठीक है। उत्तरी राजस्थान में मिलेगी। लाल सिंध और साहिवाल का मिश्रण है भाई, लाल सिंध व साहिवाल का क्या है, का मिश्रण है, मिश्रण। राठी गाय की क्या है, नस्ल है। अच्छा, राजस्थान की कामधेनु कहलाएगी, राज्य की कामधेनु, कामधेनु, राज्य की कामधेनु मतलब सर्वाधिक दूध देती है भाई, सर्वाधिक दूध। घग्गर नदी का जो क्षेत्र है वो राज्य के इस भाग में बग्गी या काठी कहलाएगा। वह नाली प्रदेश, यहां घग्गर नदी उपजाऊ मिट्टी लेकर आती है, वही बग्गी काठी कहलाती है। घग्गर नदी, नदी इस क्षेत्र में, क्षेत्र में बग्गी या काठी उपजाऊ भाग का
भाग का क्या करती है, निर्माण करती है, ठीक है। घग्गर का प्रवाह क्षेत्र कहलाएगा नाली, इसका प्रवाह क्षेत्र नाली कहलाता है, नाली कहलाता है। और ध्यान रखना, नाली जो है वो भेड़ की नस्ल है जो इस क्षेत्र में पाई जाएगी। क्या यह भेड़ की भी नस्ल है जो इस क्षेत्र में क्या होगी, पाई जाती है। अब हरियाणा से जो सीमा लगाने वाले जिले हैं ना भाई, उन जिलों में गाय की एक नस्ल पाई जाती है हरियाणवी। तो गाय की नस्ल राठी हनुमानगढ़ में रहेगी, इसके अलावा इसके क्षेत्र में हरियाणवी गाय की नस्ल भी मिलेगी, ठीक है ना, हरियाणवी गाय की नस्ल भी मिलेगी इस क्षेत्र में। कोई कंजर्वेशन क्षेत्र नहीं है हनुमानगढ़ के अंदर, कोई अभ्यारण्य नहीं है, कोई राष्ट्रीय अभ्यारण्य नहीं है। छोटा किलकला इसका जिला शुभंकर रहेगा। 2 राज्यों से सीमा लगाएगा, पंजाब और हरियाणा से। हरियाणा से सर्वाधिक सीमा लगाने वाला जिला हनुमानगढ़ ही रहेगा। तो ये जो आपके जो सारे इसके पार्ट्स रहे हनुमानगढ़ के, इनको आपको बहुत बढ़िया ढंग से देखना है, ठीक है ना। अब जो जिला दर्शन है, वो जिला दर्शन में हर जिले को इसी रूप में करवाया जा रहा है, ठीक है ना। तो सभी साथी जिला दर्शन के जो टॉपिक करवाए जा रहे हैं उनको बहुत बेहतरीन ढंग से तैयार करेंगे, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ भी इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे यह ज्यादा से ज्यादा लाभ प्राप्त कर सके इन जिलों के संदर्भ में। तो जिला दर्शन के संदर्भ में आज हनुमानगढ़ की बात की, हनुमानगढ़ की सारी विशेषताएं देखी और भौगोलिक भी देखी, और इसके अलावा इससे जुड़ी हुई ऐतिहासिक घटनाओं का भी यहाँ जिक्र किया गया, उन्हें भी देखा गया, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच।